किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना, बल्कि हम जैसे रहते थे वैसे ही रहे। कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। तुम्हें अपशब्द नहीं कहना है, तुम्हें ताना नहीं देना है, ना तुम्हें गाली देना है, ना तुम्हें अड़े तेरा बोलना। तुम तो अपना जो कर्म है, अपने कर्म में लीन रहो, अपने कर्म में लगे रहो, अपने कर्म में लीन रहो, बाकी का वो देख लो। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर धूलिया नगर की सारी माताओं से और मेरे जितने बहनें बेटी हैं, जीजियाँ बेटी हैं, सभी जीजियों से और सभी मेरे भाइयों से, सभी जीजाओं से हम पूछना चाहेंगे कि ईमानदारी से बोलो, जितना टीचर ज्ञान देते हैं, जितना शिक्षक ज्ञान देते हैं, उससे दुगना ज्ञान आज के जमाने में गूगल और फेसबुक से बच्चे निकाल कर प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलना, सही है ना? जितना शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं, जितना टीचर ज्ञान दे रहे हैं, आज का बच्चा गूगल और फेसबुक पर दिन भर मोबाइल पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चा उसको सर्च कर आधे से ज्यादा पढ़ाई तो सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। आधे से ज्यादा पढ़ाई सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। फिर भी हमारे यहां, हमारी भारतीय सभ्यता में, किस सभ्यता में, हमारे यहां शिक्षक, टीचर शंकर और पार्वती का एक रूप माना गया। हमारे यहां का टीचर, हमारे यहां का शिक्षक शिव पार्वती का एक स्वरूप माना गया। क्यों? कितना भी उसको मोबाइल पर पढ़ लेगा बच्चा, कितना भी गूगल पर सर्च कर लेगा बच्चा, कितना भी इंस्टाग्राम पर देख लेगा या वो अपनी फेसबुक आईडी पर देख लेगा या पढ़ाई मोबाइल पर कर लेगा, पर उस बच्चे को एक टीचर की साक्षी जरूरी है। जैसे सनातन हिंदू धर्म में भगवान की साक्षी मूल होती है। आप राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप देवादिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर की साक्षी आपके हृदय में है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत आप जिस देवता का स्मरण करते हो उसका प्रतिबिंब आपके मन में, आपके हृदय में और आपकी दृष्टि में रहता है। बाकी के किसी धर्म में आप उसका प्रतिबिंब नजर नहीं कर सकते। और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम अगर शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शिव का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजन कर रहे हैं। हम बाल गोपाल का अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान राम और कृष्ण का प्रतीक मानकर उसकी पूजन कर रहे हैं। हम दुर्गा भवानी का पूजन कर रहे हैं तो जगत जननी धात्री का प्रतीक मानकर पूजन कर रहे हैं। एक शिक्षक, भले बच्चा कितना भी मोबाइल पर पढ़ ले, भले बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर ले, भले बच्चा कितना भी अपने इंस्टाग्राम आदि जितनी भी विद्या केंद्रित हैं सोशल मीडिया पर, उन सब पर बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, फिर भी एक शिक्षक का होना, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो टीचर साक्षी का प्रतीक होता है कि तुमने जो विद्या अध्ययन करा, तुमने जो पढ़ाई करी, तुमने जो ग्रहण करा, उसमें एक टीचर की साक्षी है, एक शिक्षक की साक्षी है। और मेरा निवेदन आज के टीचर और आज के शिक्षकों से केवल इतना सा निवेदन हमारा है, टीचर और शिक्षक ये कभी ना सोचें कि बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या गूगल पर पढ़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया पर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार और ज्यादा हो गया है। आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार यह बढ़ना चाहिए कि अब अगर बच्चे सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर गूगल पे सर्च कर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के शिक्षक और आज के टीचर का कार्यभार और यह बढ़ जाना चाहिए कि अब बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे स्कूल में बच्चों को यह सिखाएं कि तुम किसी गलत व्यसन की ओर ना चले जाना और उनका मोटिवेशन करते रहें, उनको समझाते रहें कि तुम गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भाव में ना जाए। आज बच्चों को सबसे बड़ी जरूरत है उनको समझाने की। प्रथम गुरु कौन होता है? जम के बोलो जल्दी से। प्रथम गुरु कौन है? मां। दूसरा गुरु कौन है? पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक। चौथा गुरु कौन है? सतगुरु। पहले नंबर पर है मां।
यहां इतनी सारी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वयो माता बैठी हैं, 60 साल से ऊपर वाली भी बैठी हैं, तो 50 साल से ऊपर वाली भी बैठी है। हम आपके पास में जो बुजुर्ग माता बैठी हैं, आप उनसे एक बार जरा सा पूछो कि तुम्हारे पास में बैठी हुई बूढ़ी माता ने कौन से कॉलेज से MBA करा है। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी इनसे पूछो इन्होंने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं 60 से ऊपर, 70, 75, 80, 55, 50, जितनी 50 से ऊपर वाली बैठी हैं, इनसे पूछो कि ये कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, इनने कौन सी पढ़ाई करी थी, ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये कितनी विद्वान है। कोई कहेगी हमने तो भैया उस समय का 9वीं तक पढ़ाई करी है, कोई कहेगा हमने 10वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 12वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने कॉलेज करा है, कोई कहेगा हमने 5वीं पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 7वीं पढ़ा है। पर बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, इन्होंने भले पढ़ाई करी ना करी, भले ये टीचर थी ना थी, भले ये शिक्षक थी ना थी, पर इन बुजुर्ग माताओं से पूछना इन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती। ये बुजुर्ग माताओं ने अपने बच्चों को संस्कार दिया है, वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती है। कई बार बुजुर्ग माताएं कह देती हैं, ए बहू हमारी तो जिंदगी निकल गई बेटा, अब तू देख ले और टिंकल टिंकल लिटिल स्टार देख ले। अब हमारी जिंदगी तो जो निकलना थी वो निकल गई। इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिया, इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि बच्चे अपनी माता का आज भी आदर कर रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? बच्चे अपनी बूढ़ी माता, घर में दादी का, घर में दादाजी का, घर में बुजुर्ग पिता का आदर कर रहे हैं। जो बूढ़ी माँ ने ना तो पढ़ाई करी, ना कॉलेज गई, ना स्कूल गई, ना कहीं पढ़ने गई, उसके बाद भी अपने बच्चों को उसने संस्कार इतने अच्छे दिए कि आज उसका बुढ़ापा सही निकल रहा है और आने वाली पीढ़ी क्या संस्कार प्राप्त कर रही है और कैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। सो विशाली गिरा से राजपूत, गांव नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री राहुल गिरा से, सो विशाली गिरा से, नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिक्कत। गुरुजी मेरी बेटी धृति की उम्र 5 महीने है। 2 महीने पहले 25 जुलाई को मेरी बेटी धृति के ब्रेन में इंफेक्शन हो गया, कई लोगों ने उसको ब्रेन हेमरेज कहा। अब बेटी 5 महीने की है, 2 महीने की बेटी का ब्रेन खराब हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना या ब्रेन में पस पड़ जाना, नसें काम नहीं करना, पूरा मेरी बेटी ने काम करना बंद कर दिया, उसका दिमाग काम नहीं करता था। तो मेरी बेटी जब 2 महीने की, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। डॉक्टरों ने उसका ब्रेन खराब बता दिया, उसका ब्रेन में ट्यूमर टाइप का बता दिया, उसको एडमिट करा। उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला, मेरी बेटी को डॉक्टर ने कह दिया हम वेंटिलेटर पर से इस लड़की को हटाएंगे और 2 या 3 घंटे बाद तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसकी श्वास नहीं चलेगी क्योंकि इसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका है। अब 2 महीने की बच्ची का ब्रेन बेकार हो जाना, क्या स्थिति हो? गुरुदेव हमने भी डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये सारे मेरे हॉस्पिटल में जितने लोग खड़े हैं ये कहते हैं कि तू शंकर के मंदिर जाती है, तू शंकर जी को जल चढ़ाती है, तू सीहोर वाले बाबा को इतना मानती है, और तेरी बेटी जैसे ही वेंटिलेटर से उठेगी वैसे ही उसके 2 घंटे में 3 घंटे में प्राण छूट जाएंगे। डॉक्टर कह रहा है कहां है तेरा बाबा, कहां है तेरा शिव? मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मेरे घर पर रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को पानी में गला दो और शिव जी को चढ़ाकर ला दो। रात भर का इंतजार नहीं कर सकते तुम तो अभी की अभी पानी में डाल दो, रात भर अगर पानी में डालेंगे तो समय लगेगा। बेटी को सीहोर का लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में डालकर शंकर जी को चढ़ाकर बेटी को तुरंत उसी जल को उठाकर शिव जी का चढ़ा हुआ बेटी के मुख में दिया। गुरुदेव डॉक्टर ने तो कंधे में मर जाएगी, इसको ले जाओ। हम वेंटिलेटर पर से उतार कर लड़की को लिया है, उसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका था, ब्रेन खराब हो चुका था, डॉक्टर के हिसाब से इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, और हम उस बेटी को अपने घर लिया। डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ क्योंकि मरेगी तो सही, इसको लेकर दो। हम बेटी को घर लाए, हर 10 मिनट में हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है कि तेरे पर कर रहे भरोसा कभी टूटता नहीं है, अगर वो कहता है तो शिव कहता है बाबा टूटने मत देना। आज मेरी बेटी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसका ब्रेन काम कर रहा है और मेरी बेटी मरी नहीं। मैं उसको लेकर आई हूँ, बच्ची को लाइयो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो,
चैनल वाले इसको क्लोज कर आस्था चैनल पर और उस पर दिखा सकते हैं। आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर उस बच्ची को देख सकते हैं। हर हर महादेव। बैठिए। हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मंत्री, धूलिया के पालक मंत्री माननीय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी यहाँ पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद है जो भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं, उसके लिए साधुवाद। शिव है वो। अब भरोसा देखिए, उस पत्र में उस मां ने लिखा इस पत्र के अंदर कि डॉक्टर कह रहा है 2 से 3 घंटे के अंदर ये बच्ची मरेगी। जैसी वेंटिलेटर पे से उतरे आप इसको ले जाओ, पर शंभु शरणे मांगो दूर आटो दया दया कर महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए तो तुझे शिव का दर्शन। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये जितने पत्र यहां पर रखे हैं, जितने पत्र यहां पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहां पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देख लें। जिन जिन बेटों ने, जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर और अपना कर्म पूरा कर एग्जाम दिया, उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख अनुभव। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच करो। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना। जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई, मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, कभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ और भाई 2013 में शांत हुआ जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। 2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त हुई। 2013 में मरा। पत्र लिखा है कविता किशोर आंधुले ने ये पत्र लिखा। अब जरा विचार करिए कि हम अगर शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है, वो देवाधिदेव महादेव। राम जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में,
तुम्हारे यहां बंद होते कि नहीं होते वो मालूम नहीं, बोलो होते कि नहीं होते? कृष्ण भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, दत्त मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, भवानी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, वैकुंठ के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, कट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई का वैश्य उच्च है, कोई का क्षत्रिय उच्च है, कोई का शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसको पढ़िएगा। माता पुनी बोली सोमती डोली तजौ तात ये रूपा, ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का। आयुध 4, मेरे 4 हाथ थे। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए, उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए, कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का एक हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण है ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो, पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव। उसको नहीं, कैसे भूल सकते? वो करुणा इतनी करता है, शिव है, कृपा सागर कहते हैं उसको, करुणा सागर कहते हैं उसको। जब आप लोग अभी ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक धुलिया में हो जाएगी, महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर। कल की कथा टीवी पर 1 बजे नहीं आएगी, कल की कथा टीवी पर 2 बजे आएगी। 2 बजे का इसलिए रखा क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं हम कथा सुनकर जाते हैं, जब तक घर ही नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं। तो कथा का 1 घंटा समय बढ़ाकर कथा कल कितनी बजे टीवी पर आएगी? 2 बजे। और यहाँ कितनी बजे होगी? धुलिया में कितनी बजे? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इस कथा के बाद में जब आप पंचवटी नासिक की, मां गोदावरी के तट की, त्र्यंबकेश्वर बाबा के चरणों की, जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, देव दीपावली कथा, तो उसमें आप सुनेंगे कि देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के एक भाव को एकत्रित करते हैं। आप उसको सुनना, उस कथा को, आपको मालूम पड़ेगा कि देव दीपावली के दिन मट्टी के दिया का क्या नियम है। देव दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन, झाड़ू की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन बांस की डलिया की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन घाट पर दिया लगाने का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन शंकर के मंदिर के आगे और आंवले के वृक्ष दीपक लगाने का क्या फल है। ये देव दीपावली की उस पवित्र कथा में आप 5 दिन में सुनेंगे, 21 से 25 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक उसको श्रवण करेंगे, धारण करेंगे। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने सुन लिया कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर शिव नाम का जाप किया जाए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका फल मिलता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ ऊंचा करो जरा। कहीं जाते हो? रख। कथा में कितने बच्चे बैठे? जरा हाथ उठाओ। बच्चे लोग जो कथा में बैठे, ठीक है, रखो। बच्चे से मतलब मालूम है ना? है? बच्चे से मतलब मालूम है? शिव महापुराण में बच्चा कितनों को कहा गया? तो कि बचपन से लेके जिसका ब्याह नहीं हुआ तब तक के जो है वो सब बच्चे ही हैं।
माता पिता की निगाह में बच्चे कॉलेज पढ़ने लगे तो वो बड़े नहीं हो जाते, बच्चे कहलाते हैं। बूढ़ी माता कहती मेरा छोरा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो सब जितने बच्चे बैठे हाथ उठाओ जरा। अब ज्यादा हो गए ना तुम? अच्छा, तुम भी दूसरे को बच्चा समझ रहे थे, ठीक है। अब जितने बच्चे हाथ नीचे रखो, खड़े होने का नहीं बोला, नीचे बैठो, बैठो बैठो, वापस बैठो, बैठो बैठ जाओ। अब जितने बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई तब तक के हो, बचपन से लेके तब तक के हो, तुम्हारी गोदी में छोरा छोरी हो, उनका भी हाथ उठा देना हो। तो जितने बैठे हो, आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ, ईमानदारी से उठाना हो। हाँ, बहुत सारे, दर्द दर्द दर्द। और जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते, वो आज कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में नियम ले लेना कि मैं अब शिव के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कॉलेज जाना पड़े, चाहे मुझे स्कूल जाना, चढ़ा कर जाऊंगा। मैं बाबा को रिझाए बिना नहीं, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा करेंगे और तुम जाओगे तो वो कृपा करेगा, उसकी कृपा हो। अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काली नगरी आई हूं, तेरे डमरू। व्यापार चलता ही नहीं, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही। जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना, और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना। ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलवृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहां सफेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहां लगाकर, और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने की, और बाबा जहां जहां से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहां वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी, स्वयं भगवान शंभु स्वयं भगवान शंकर ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी कि माता लक्ष्मी आपके लिए तब साधना कर रही हूं, आप उनको जाकर दर्शन कीजिए। भगवान नारायण शिव जी के कहने पर जाने लगे, भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण जाने लगे। पर भगवान शिव जी ने भगवान नारायण को रोका, और भगवान शिव जी ने नारायण को रोककर कहा, प्रभु रुको, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, जैसे
माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर पृथ्वी पर गई हैं। आप अश्व बनकर पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को लेकर आए। भगवान स्वयं नारायण अश्व बनकर पृथ्वी पर जाते हैं और लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, स्वयं नारायण और स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान शिवलिंग का पूजन करते हैं और बेल की परिक्रमा करते हैं। जैसे ही उन्होंने बेलपत्र की परिक्रमा करी, शंकर भगवान पहुंच में जब आते हैं तो नारायण और लक्ष्मी जी भी अश्व की योनि से छूट जाती हैं और नारायण भी अश्व योनि को त्याग कर नारायण लक्ष्मी बनकर वैकुंठ का निवास करने लगते हैं स्वयं। आगे सुंदर शिव महापुराण में वर्णन आया है, भगवान शंकर के तेज पुंज से शरणानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जिनको माता